उन्होंने पढ़ा सुना वो उन्होंने सटीक कहा। उन्होंने उसकी परिभाषा शब्दांकलन किया, परिवाचक शब्दों से उन्होंने खोल दिया। ये चार अवस्था जागृति, उन्होंने पढ़ा सुना वो उन्होंने सटीक कहा। उन्होंने उसकी परिभाषा शब्दांकलन किया, परिवाचक शब्दों से उन्होंने खोल दिया। ये चार अवस्था जागृति। दूसरे नंबर पर है सुषुप्ति। सुषुप्ति में जीव रहता है कंठ में। सुपन तीसरी अवस्था है, जीव रहता है हृदय में। त्रिकुटी, जीव रहता है त्रिकुटी कमले भंवर गुफा में, यहां पर मस्तक पे। अब सब जागृति में बैठे हो तो नेत्रों से पहचानोगे, देखोगे। और जब सुषुप्ति में जाओगे कोई आपको आवाज देगा तो बिना आंख खोले बिना देखे कंठ से महसूस कर लोगे किसने आवाज दी। फिर है सुपन, जैसे आप यहां हो पंडाल में सत्संग में शंभुगढ़ में बैठे हो और सैर कर रहे हो, आप सहारनपुर की सैर कर रहे हो, आप अन्य किसी शहर की, देह पड़ी रहेगी आपकी यहां, और सैर की आपने सहारनपुर में या किसी अन्य शहर की जाकर, वो कौन सी दे गई, उसको कहते हैं सुपन। फिर है त्रिकुटी, जिसको हम कहते हैं तुरिया पद। जागृति जीव चेतन जीव हुआ, बंधन मुक्त हो गया, और जितने बंद महात्मा जी बता कर गए थे सब बंदों को काटकर निर्भय और निर्बंधन होगा, तब त्रिकुटी काल में वास। ये चार अवस्था जीव की है भाई। तो गुरु प्रेमियों, इन चारों जगह जीव रहता है। और वाणी में वे कह रहे थे चार अवस्था, पांच मुद्रा, जोग जुगत अनुमाना, दसों नाद, श्वासम श्वासा, ये सब भरम भुलाना। यो भी छोड़नी पड़ेगी, चारों अवस्था भी। पांचों मुद्रा भी भरम है, जोग जुगत अनुमान यो भी भ्रम है। दसों नाद, नाद कहते हैं आवाज को, दसों नाद भी भ्रम है। और दसी है दिशा। चार अवस्था, पांचों मुद्रा, जोग जुगत अनुमाना, दसों नाद और श्वासम श्वासा, या श्वास की गति जब तक तुम्हें पता चल रहा ना, जब तक भी सहज नहीं, जब तक भी समाधि नहीं है। इसकी धमनी भी भूल जाओगे तब जानो इस त्रिकुटी कमल में वास। ये बड़ा अलग तरीके का खेल, आपके मतलब का नहीं। संतों ने आपको ये बताया, डट जा गुरु वचन पर, कटे फंद 84 के, क्यों धंधे में बढ़ोगे और अड़े रहो यहीं से की। कुल रहो भक्ति करो, अड़े रहो दरबार। दो घोड़ों की पीठ पे कोई ना देखा सवार। कुल में घर में रहकर भक्ति कर सकते हो, ऐसा हमें गुरु समनदास जी ने बताया। हमें गुरु ने ये तो नहीं कहा आपको तुम घर छोड़ दो, ये तो नहीं कहा जाकर बड़ों में तप करो, ये तो नहीं कहा तुम धरती में दबो। किसी बात का कोई बंधन तो नहीं दिया ना, सहज मार्ग दिया। गुरु जी कहते थे नको लास्ट श्वास भी अगर गुरु में लगा रहेगा ना तब भी खींच के ले जाएंगे। पूरे जीवन का अगर अंतिम श्वास, पूरे जीवन तू ना पत्नी चाहिए, अगर अंतिम श्वास गुरु में लग गया तब भी खींच जाओगे आप, ऐसा गुरु समनदास जी कहते थे। जैसी आशा ऐसी वासा। अगर लास्ट का आपका समय गुरु में रहा ना तो गुरु में ही जाके मिल जाओगे। बस अड़े रहियो, अपने पद को ना छोड़ियो, अपने गरिमा को ना भूलियो। जिस दिन मर्यादा टूट गई, मर्यादा से बहक गए, तो समझ लो उस दिन मार्ग और पथ से बहक गए, पथ छूट गया। मर्यादा में अड़े रहो, ना जोग की, ना जुगत की, ना योग की, ना मुद्रा की, ना अवस्था की तुम्हें जरूरत नहीं है भाई। याद रखना है बात। तुम्हें जरूरत है गुरु बताए मार्ग पर चलने की, गुरु के बताए वचन को ग्रहण करने की। गलत तो नहीं बात। तो भाई अड़े रहिए, गुरु महाराज का यही पूरी रात का ये सटीक उपदेश है। जिसने गुरु वचन को मान लिया ना, उन्हीं की गीते कह रहे आप।
पूरी रात से उन्हीं की महिमा, उन्हीं का बखान, उन्हीं का दृष्टांत दिया जा रहा। तो गुरु प्रेमियों, क्या टाइम हो गया? 5:45। भाई 5:45 बज गए। देखो गुरु प्रेमियों, अब आपके सामने जो है ओली से पप्पू जी आएंगे, और जी इनके बाद में जो आज का संचालन किया है महात्मा जी ने इतने सोनी ढाल, बहुत अच्छी तरीके से मर्यादा में रह करके जो है इन्होंने सत्संग को सुचारू रूप से चलाया है, सबके नंबर दिए हैं। इसके बाद में जो सबके नंबर देता है उनका भी नंबर है, वो भी ऐसी सोनी जैसी इनकी सोनी विचारधारा है ना, ऐसी सोनी बाणी कहेंगे सतनाम। पप्पू नहीं है, पप्पू नहीं, आप ही शुरू हो जाओ।